हेलो एंड वेलकम टू प्रैप्सॉन। आज हमारी जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉइल। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और बात कर रहे थे सॉइल के बारे में। सॉइल या मृदा होती क्या है? तो याद रखिएगा, सॉइल इज द अपर लेयर ऑफ अर्थ इन विच मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एटसेट्रा आर प्रेजेंट फॉर नेचुरल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। दिस इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल क्या है? प्लांट्स को नेचुरल ग्रोथ देने के लिए अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर है, जिसमें आपके वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। इसके फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, याद रखना। जिस तरीके से हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका दोहन करते जा रहे हैं, उनको खत्म करते जा रहे हैं, आप लोग भूलिए मत कि इन सब को बनने में बहुत सारे साल लगते हैं, ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी कोई भी चीज आप वेस्ट कर रहे हो तो याद रखना उसको बनने में, दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट रॉक, रिलीफ, क्लाइमेट एंड टाइम। तो याद रखना, सॉइल फॉर्मेशन के लिए पेरेंट रॉक का, रिलीफ का या स्थलाकृति या उच्चावच का, क्लाइमेट का और टाइम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सॉइल इज प्लेस्ड इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैटेगरीज। सॉइल जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों वर्गों में इसको रखा जाता है, याद रखना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉइल इज द फॉलोइंग टाइप्स। हम जो सॉइल को उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर की, ये 5 से 10% रहेगा। मिनरल कंटेंट इसके अंतर्गत 40 से 45% रहता है। सॉइल में वाटर जो है वो लगभग 25% के आसपास रहेगा। एयर की अगर हम बात करते हैं तो 25% के आसपास रहती है। सॉइल ऑर्गेनिज्म और सॉइल रिएक्शन, ठीक है, इसके अंतर्गत इंक्लूड होता है। तो जब हम सॉइल की फॉर्मेशन की बात करते हैं उसमें क्या क्या चीजें किस किस परसेंट में पाई जाती है, हमने यहाँ पर देखा है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं जब इसके पीएच वैल्यू की। तो किसी भी नॉर्मल सॉइल का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6 to 7.5% के आसपास होता है। लेकिन जब इसका पीएच वैल्यू जो है वो लो पहुंच जाता है तो उसे हम एसिडिक सॉइल कहते हैं, और जब इस सॉइल का पीएच वैल्यू हाई पहुंच जाता है तो उसे हम एल्काइन सॉइल कहा जाता है या क्षारीय सॉइल के नाम से जानते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये मिट्टी है, यहाँ पे इतना सुंदर सा पौधा ये जो है वो उगा हुआ है। आगे चलते हैं तो बात करते हैं, सॉइल इज अ थिन लेयर ऑफ ए ग्रेनुलर प्रैक्टिकल्स कर्विंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जब सॉइल की हम बात करते हैं तो पेरेंट रॉक है, लीफ है, फ्लोरा फोना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्लाइमेट है, टाइम है, ये सारी चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। सॉइल प्रोफाइल की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो जैसा कि हमने बताया, अर्थ की सबसे ऊपरी जो लेयर होती है वो आपकी सॉइल की होती है। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? ये ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, जो नेचुरल ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, नेचुरल ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो याद रखना, टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। जब हम ऊपरी सॉइल या सबसे अर्थ की सबसे टॉप परत की बात करते हैं, टॉप लेयर की बात करते हैं, तो उसमें ह्यूमस वगैरह सब पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद जब हम नीचे की बात आते हैं, इससे नीचे की जो परत है उसमें सबसॉइल कहा जाता है, विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसके थोड़ा और नीचे चलेंगे तो वेदरलैंड, रॉक मटेरियल इसमें पाए जाते हैं। और सबसे लास्ट में आपका पाया जाता है पेरेंट रॉक। तो पेरेंट रॉक से अगर आप इसका सीक्वेंस अगर पूछ लिया जाता है तो टॉप सॉइल में क्या है? ह्यूमस वगैरह हो गया, वेजिटेशन हो गया, उसके नीचे आपका सबसॉइल आएगा, उसके बाद आपका रॉक मटेरियल आएगा और सबसे लास्ट में आता है आपका पेरेंट रॉक। इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन की। तो मेन फैक्टर जो है उसमें नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक फैक्टर, टोपोग्राफी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स का टाइम टेकन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो याद रखना, मृदा निर्माण में या सॉइल फॉर्मेशन में अच्छा खासा टाइम लगता है, इस बात को मत भूलिएगा। आगे चलते हैं, मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इंडिया में जो भी सॉइल है उनके टाइप देखने हैं। ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इंडिया है, इसमें फॉरेस्ट, अगर माउंटेन सॉइल की बात करते हैं तो ये जो पूरा एरिया जो कि फॉरेस्ट और माउंटेन है उसमें आपकी कौन सी सॉइल पाई जाती है? फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल पाई जाएगी। एल्यूवल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ये आपके जलोढ़ मिट्टी का एरिया है, ये एल्यूवल सॉइल का एरिया है। उसके बाद रेड और येलो सॉइल, जो इतना पिंक एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये रेड एंड और जो येलो सॉइल है उसका है। ब्लैक सॉइल ये रही आपकी ब्लैक सॉइल। लेटराइट मिट्टी ये जितना पिंक एरिया आपको दिखा रहा है वो सारी की सारी लेटराइट मिट्टी है। उसके बाद एरिड सॉइल,
ये आपका जितना भी मरुस्थलीय या डेजर्ट एरिया है वो सारा एरिड सॉइल से कवर्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं बात कर लेते हैं हम इंडियन सॉइल्स की। ठीक है, इस इंडियन सॉइल की बात करते हैं तो द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज डिवाइडेड द सॉइल ऑफ इंडिया इनटू 8 क्लासेस। हमने भारत की सॉइल को, या कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की सॉइल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें एल्यूवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, ठीक है, रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, एल्काइन एंड सैलाइन सॉइल और मार्शले सॉइल या दलदली मृदा। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले एल्यूवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी की। तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है, ये डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट से इसका बनता है। तो एल्यूवियल सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर। नदियों के द्वारा जो भी सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए जाते हैं उनसे ही आपका फॉर्मेशन होता है एल्यूवियल या आपके जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, और ये ज्यादातर कहाँ पे होता है, हिमालयंस में होगा या फिर वहां होगा जहाँ पे मिट्टी बहती है। तो जितना भी मैदानी एरिया है वहां पे जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है, क्योंकि नदियों के द्वारा बहुत सारे सेडिमेंट्स यहाँ पर इकट्ठे किए जाते हैं। तो एल्यूवियल सॉइल इज मेड ऑफ द पार्टिकल्स लाइक sand clean which is highly fertile as it contains sufficient amount of potash, lime and phosphoric acid। तो जो एल्यूवियल सॉइल है उसमें ज्यादातर जो पाया जाता है उसमें पोटाश, लाइम और फास्फोरिक एसिड, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, एल्यूवियल कंसिस्ट 2 टाइप ऑफ ओल्ड एल्यूवियल एंड ओल्ड एल्यूवियल जो हुई उसे बांगर कहा जाता है, और जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसे खादर कहा जाता है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब नई वाली होती है, ठीक है, जब नई वाली होगी तो उसे हम खादर कहते हैं, और आपकी पुरानी होती है या ओल्ड सॉइल होती है, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है तो हम उसे बांगर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं एल्यूवियल सॉइल इज लाइट ग्रीन एंड क्रॉप लाइक व्हीट, मेज, शुगरकेन, राइस, पल्सेस, ऑयलसीड ग्रोन। जब जलोढ़ की बात करते हैं तो ये कैसी होती है, लगभग ग्रीन कलर के आसपास होती है, थोड़ी थोड़ी ग्रीनिश सी लग रही है। इसके अलावा इसमें व्हीट हुआ, मेज हुआ, ठीक है, व्हीट है, मेज है, शुगरकेन्स है, राइस है, पल्सेस है, ऑयलसीड्स जो हैं वो सब इसके अंतर्गत जो फसलें हैं वो उत्पादित होती हैं। जब इसके एरिया की बात करते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन स्टार्टिंग एंड वेस्ट बंगाल, असम तक ये पूरा एरिया जो है वो पाया जाता है इसका जलोढ़ मृदा का। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं रेड सॉइल की। जब हम रेड सॉइल की बात करते हैं तो ये वेदरिंग ऑफ अल्पाइन एंड इग्निशियस रॉक की वजह से बनती है। ठीक है, आगे चलते हैं, इट कंटेन इन अ हाई परसेंटेज ऑफ आयरन गिव अस रेड कलर। जब इसके अंदर रेड कलर का जो मेन कारण है, ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका जो कारण है वो है आपके आयरन का। इसमें बहुत ज्यादा आयरन पाया जाता है जिसकी वजह से इसका कलर जो है रेड होता है। आयरन के अलावा इसमें पोटाश कंटेन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, सारी चीजें भी इसमें पाई जाती हैं। द टेक्सचर ऑफ रेड सॉइल इज सैंडी एंड समटाइम्स स्मूथ। ठीक है, द टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, महाराष्ट्र में रेड सॉइल का जो एरिया है वो पाया जाता है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं ब्लैक सॉइल के। इसे रेगुर मृदा या इसे हम लावा मृदा भी कहा जाता है। तो याद रखें ये कुछ इस तरीके से काली मृदा होती है इसको। ठीक है, द ब्लैक सॉइल इज मेड अप फ्रॉम द लावा एंड वॉल्केनिक रॉक्स एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुर। और रेगुर इसका नाम किससे पड़ा है, तेलुगु वर्ड है रेगुड़ा, उससे इसका नाम रेगुर पड़ा है। तो द मेजर क्रॉप ऑफ ब्लैक सॉइल इज कॉटन। कॉटन के जो कॉटन जो होती है वो ज्यादातर रेड सॉइल में पाई जाती है, रेड सॉइल में होती है, याद रखना। इसमें जो है क्या क्या मिलता है, इसमें रिच मैग्नीशियम है, कार्बोनेट है। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट इसमें स्पेशली पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉटन की जो फार्मिंग है वो अच्छे से हो जाती है। ब्लैक सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इट इज ऑल्सो फाउंड इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सदर्न पार्ट में देखते हैं तो यहाँ पर ये पाई जाती है। ब्लैक सॉइल हैज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड हाई वाटर कैपेसिटी। ब्लैक सॉइल में क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर भी होता है और इसमें हाई कैपेसिटी होती है आपके वाटर को रोकने की। इसके अंदर अगर क्रॉप्स की अगर बात करते हैं तो कॉटन है, व्हीट है, मिलेट्स है, टोबैको है, ये सारी जो खेती है वो ज्यादातर ब्लैक सॉइल में होती है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं लेटराइट सॉइल या लेटराइट मिट्टी की। तो लेटराइट सॉइल याद रखिएगा जो ईंट वगैरह बनती है वो इसी टाइप की मिट्टी की बनती है। ठीक है, द वर्ड लेटराइट इज
derived from the word of letter which is mean brick। तो इस लेटर से लिया है जिसका मतलब ब्रिक होता है, ठीक है। तो उस तरीके से ईट वगैरह सा रहता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन, तो ये उन एरिया पे ज्यादातर पाई जाती है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। सॉइल इज फाउंड बाय द हेवी सेडिमेंट and rock sedimentation of rock and contain iron oxide which give them pink color। तो ये कुछ पिंक कलर की होती है और इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है जिसकी वजह से इसका कलर जो होता है वो पिंक होता है। देखिएगा जब हम आयरन रेड सॉइल की बात कर रहे थे तो वहां पे आयरन ज्यादा पाया जा रहा था जिसकी वजह से उसका कलर रेड था। लेकिन जब हम पिंक सॉइल या लेटराइट सॉइल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या, क्योंकि आयरन ऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है पिंक कलर इसको दिया गया है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। और थोड़ी सी एसिडिक मृदा भी होती है, याद रखना। इसका एरिया की बात करें तो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट में विंध्य, मालवा, प्लेटू, ठीक है, सरपुट वगैरह पे ये पाई जाती है। इसके अंतर्गत रबड़ है, कोकोनट है, कॉफी है, कैशियो शुगर, रागी, राइस जैसी फसलें जो है वो उत्पादित होती हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं डेजर्ट सॉइल की। तो डेजर्ट सॉइल जैसे कि नाम से ही पता है ये कहाँ पर पाई जाती है, डेजर्ट एरिया में पाई जाती है जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 90 to 95% यहाँ पे सैंड होगी और 5 से 10% यहाँ पे जो सॉइल है जो है वो पाई जाएगी। इसमें हाई पोटाश फास्फोर जो फॉस्फेट जो है वो यहाँ पर ज्यादा पाया जाता है। डेजर्ट सॉइल हैव अ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड द वाटर कंटेन सॉइल इज मेट ओनली बाय द रेन एंड इरिगेशन। यहाँ पर सॉइल में जो डेजर्ट सॉइल होती है ना उसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है। ज्यादातर ये वाटर जो है या तो रेन से या फिर सिंचाई से या इरिगेशन से प्राप्त करती है। डेजर्ट में ये पाई जाती है तो याद रखना राजस्थान, रण ऑफ कच्छ, गुजरात, पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब में ये पाया जाएगा। इसके अंतर्गत जो डेजर्ट सॉइल है उसमें कैक्टस और श्रब जैसी जो पौधे हैं वो ज्यादातर आपको पाए जाएंगे जिनमें पानी जिसमें जो पानी की ज्यादा जरूरत जो है वो नहीं होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं पीट सॉइल या पीट मृदा की। तो ये कहाँ है, यहाँ पे हाई नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पाया जाता है इन द ड्यू टू ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ पोटाश एंड फॉस्फेट इन द सॉइल इज वेरी लो। यहाँ पे पोटाश और फॉस्फेट कम पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करते हैं तो केरला में, ठीक है, केरला में ज्यादातर पाई जाती है। इसके अलावा कोस्टल एरिया हो गया तमिलनाडु, बिहार, उत्तरांचल, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ये पाई जाती है। याद रखना पीट सॉइल इज ब्लैक एंड हैज अ हाई एसिडिक सॉइल, ठीक है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं सैलाइन और एल्काइन सॉइल की। दिस टाइप ऑफ सॉइल कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एंड इज हाईली फर्टाइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल हैज अ हाई सॉल्ट कंटेंट ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इतना याद रखना। साथ में इसका जो एरिया है वो है पंजाब है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, ठीक है। द सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग पल्सेस क्रॉप। तो जब खेती करनी होती है, दालें वगैरह उगानी होती है, दलहनी फसलों के लिए आपकी ये जो सैलाइन और एल्काइन सॉइल है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब माउंटेन सॉइल की बात करते हैं तो माउंटेनियन एरिया में पाई जाती है। दिस टाइप सॉइल इज अ रिच इन ह्यूमस यहाँ पे ज्यादातर पाया जाता है। द हिमालयन, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पेनिनसुलर इंडिया, ईस्टर्न घाट, असम, यहाँ पर पाई जाती है। इसका टेक्सचर जो होता है वो सैंडी होता है या रेतीला होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सॉइल डिग्रेडेशन या कंजर्वेशन मेजर्स के। ये आपसे पूछा जाएगा कि सॉइल डिग्रेडेशन और इसके कंजर्वेशन में क्या क्या मेजर पाए जाते हैं। तो याद रखना डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, एक्सेसेस ऑफ पेस्टिसाइड्स हुआ, रेन हार्नेस हुआ, लैंडस्लाइड, फ्लड वगैरह की जो स्थिति होती है वो इसका अगर हम कम करते हैं तो वो यहाँ पर जो मृदा के निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय बन सकते हैं। यानी कि अगर हम जो डिफॉरेस्टेशन या वनोन्मूलन, वनों का जो काटना है उसको कम कर देते हैं तो वो हमारे लिए मृदा को अच्छे से, जैसे पेड़ पौधे अगर ज्यादा होते हैं तो मिट्टी को बहने नहीं देते हैं, मृदा को मिट्टी सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छे से अपनी मिट्टी की फर्टिलिटी को बचा के रख सकते हैं। इसके अलावा हम जो जैसे एनिमल्स वगैरह जंगलों में तो वो क्या करते हैं, छोटी छोटी जो घासें होती हैं उनको खा जाते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल खराब हो जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर हम ज्यादा यूज ना करें, केमिकल की वजह से हमारी सॉइल फर्टिलिटी खराब होती है। पेस्टिसाइड्स की वजह से हमारी फर्टिलिटी खराब होती है, ठीक है।
इसके अलावा जैसे फ्लड आ गया, भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड वगैरह हो गया, इसकी वजह से हमारी जो लैंड जो सॉइल है उसको क्या कहते हैं, नुकसान होता है। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसके लिए हैं, मृदा के निम्नीकरण और संरक्षण के, ये सारे क्या हैं, उपाय हैं। तो ये जो क्लास है सॉइल की, वो आज हम लोगों की यही समाप्त होती है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो हमने आज डिस्कस कर लिए। क्लास कैसी लगी बताइएगा, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, वही मैं इसका आंसर दे दूंगी। धन्यवाद।